हमारे चैनल सैनी स्टूडेंट एजुकेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष सैनी स्टूडेंट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो आज एडवांस की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है। अगर इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलकर इसके इंसर्ट पेज पे आ चुके हैं। अब तक हमने यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्विक पार्ट तक के सारे ऑप्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें सीखना है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपको एक स्टाइल में टेक्स्ट चाहिए, तो आप वो कैसे लिख सकते हैं। यहाँ वर्ड आर्ट पे जाएंगे और ये देखिए ए बना हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, वर्ड आर्ट में क्या है, हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं। इनमें से हम किसी भी स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने एक न्यू विंडो खुल जाएगी। इस न्यू विंडो में हम यहाँ से कोई भी जो है लैंग्वेज का फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से बोल्ड रखना है या इलास्टिक रखना है, ये भी हम तय कर सकते हैं। और हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ सैनी स्टूडियो। आप जस्ट इस पे क्लिक करेंगे, ओके, तो देखिए वो जो स्टाइल जो हमने वहाँ पे ली थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि एक बार आपने जो स्टाइल ले ली तो आपकी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट की एक विंडो खुल जाएगी जो हर बार खुलती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इवन की, हाइट की वगैरह की, ये शेप फिल वगैरह, ये सब कुछ आपको शेडो, ग्रुप, एलाइन वगैरह, जिस भी स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे वो स्टाइल आपकी आ जाएगी। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने अखबार वगैरह में देखा होगा कि पहला अक्षर जो रहता है वो बहुत बड़ा होता है और बाकी के फॉन्ट बराबर के होते हैं। तो उस तरीके से अगर आपको लिखना है तो आप ड्रॉप कैप पे जाकर इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछेगा कि ड्रॉप कैप यहाँ लगाना है जहाँ पे ये है या फिर उससे अलग लगाना है, यानी फॉर्मेट से अलग जाके लगाना है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फॉर्मेट से अलग है, यानी HELLO तो लिखा हुआ है आपका, लेकिन ये H जो लिखा हुआ है ये आपका फॉर्मेट से अलग लिखा हुआ है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। और आपको अगर ये हटाना भी है तो आप नन कर देंगे तो ये आपका हट जाएगा। नेक्स्ट आता है सिग्नेचर लाइन। तो सिग्नेचर लाइन का हम कैसे यूज लेते हैं, जैसे कि आपको कोई लाइन देनी है सिग्नेचर के लिए तो आप वो यहाँ से ऑटोमेटिक ले सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ये वाली विंडो खुल के आएगी और इस पर ओके कर देना है। ओके करके यहाँ पे ये सजेशन सिग्नेचर दे रहा है कि सजेशन सिग्नेचर में फॉर एग्जांपल जॉन डे, यानी फॉर एग्जांपल में ये नाम दे रहा है कि ये सिग्नेचर करने वाला कौन है, जॉन डे है। अगर आपको जैसे कि अपना नाम लिखना है या कुछ भी लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं या फिर टाइटल लिखकर छोड़ सकते हैं, जिससे कि कोई भी आदमी जब ये प्रिंट निकल कर आएगा तो खुद ही सिग्नेचर कर सकता है। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर मारने या उससे फॉर्मली सिग्नेचर मारवाने। नेक्स्ट आता है सजेस्टेड सिग्नेचर टाइटल। फॉर एग्जांपल में मैनेजर लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैनेजर की जगह टीचर लिख सकते हैं या क्लर्क लिख सकते हैं या DM वगैरह, जो भी लिखना चाहें आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टर, ये मैंने डायरेक्टर लिख दिया। अब नेक्स्ट आता है आपका सजेस्टेड सिग्नेचर ईमेल एड्रेस। अगर आपको इसका में ईमेल एड्रेस देना है तो ठीक है, नहीं देना है तो जस्ट आप यहाँ पे ओके करोगे तो ये देखिए यहाँ पे क्रॉस का निशान आया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं और ये लाइन है और इसके नीचे लिखा हुआ है डायरेक्टर, यानी कि ये डायरेक्टर के साइन है और यहाँ पे क्या करने हैं, साइन करने हो। तो इस तरीके से आप सिग्नेचर को यूज ले सकते। नेक्स्ट आता है आपका डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में आपको कई बार समझा चुका हूँ। यहाँ से एज इट इज क्लिक करेंगे और कोई भी फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे तो वाली डेट और टाइम आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भी मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। अगर ऑब्जेक्ट और डेट एंड टाइम आपको देखना तो आप पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने इसको विस्तार से बताया हुआ है। और नेक्स्ट आता है आपका इक्वेशन। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और काम करते करते कोई मैथ की इक्वेशन लाना चाहते हैं जो कि लिखने में बहुत दिक्कत देगी। अगर आप मैन्युअली करेंगे तो आप जस्ट यहाँ पे इक्वेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी इक्वेशन दी हुई हैं।
ये मैथ की इक्वेशन किसी पर भी आप एज इट इज क्लिक करेंगे तो वो आपके अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको अल्फा की जगह और कुछ लिखना है या बीटा की जगह और कुछ लिखना है या 1/2 की जगह कुछ लिखना है, ऐसे आप इसको सिलेक्ट कीजिए और आपको मान लीजिए 1/2 की जगह 13/15 लिखना है, तो आप 13 सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करके 15 कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इक्वेशन भी बना सकते हैं। आप मान लीजिए कॉस की जगह 10 लिखना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ पे TN10 लिखेंगे तो 10 भी हो जाएगा। आपको मान लीजिए यहाँ पे केवल ये इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको 2 साइन 13 प्लस ये आपकी ज़रूरत नहीं है, केवल आप चाहते हैं कि आपका इतना ही आए तो आप इस डिजिट को डिलीट कर सकते हैं। और ये आपका आ चुका है साइन अल्फा प्लस माइनस साइन बीटा इक्वल टू 10/1 साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा। तो आप इस तरीके से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। आपको मान लीजिए सिग्मा विग्मा और कुछ भी ऐड करना है आप यहाँ से, तो आप यहाँ पे एज इट इज क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप। जैसे e की पावर x का फॉर्मूला है या x/y में कुछ लिखना है आपको डेल्टा वगैरह या em या आपको और कुछ कोई भी फॉर्मूला जैसे ब्रैकेट वगैरह में लेना है, डबल ब्रैकेट में लेना है, आपको लाइन में लॉग में जिसमें भी लिखना है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। आप मैट्रिक्स में भी प्रायिकता वगैरह के जब सवाल करते हैं तो आप एज इट इज यहाँ से फॉर्मेट लेके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पर भी 0। यहाँ से आप कोई भी सिंबल वगैरह ले सकते हैं। मैथ बेसिक का जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से कोई भी सिंबल ले सकते हैं। तो आपको मैथ के फॉर्मूला वगैरह लिखने में, मैथ की टाइपिंग करने में, या आपको ये मान लीजिए अंडर रूट वगैरह लेना है तो आपको ऐसी चीज़ों में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ से इक्वेशन अगर बाद में चेंज भी करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिंबल। सिंबल में क्या है, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो आपको लिखने कीबोर्ड में नहीं मिलते हैं, तो आप सिंबल की मदद से उनको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें हिंदी में लिखना है क्रम। क्रम में जब आप रा लगाएंगे तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। जब आप रा लगाएंगे तो देखिए ये यहाँ ना लगकर यहाँ लग रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे, जैसे कि आप देखो कहीं पर भी लगाओगे तो ये का रा उड़ाएंगे तो ये आपका गलत जगह उड़ेगा। आपको जस्ट ऐसे ही फा के नीचे रा उड़ाना है, तो देखिए ये भी आपकी दिक्कत करेगा। अब ये दिक्कत आपकी कैसे सॉल्व होगी, आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ से आप देखिए ये फ्रा का सिंबल दिया हुआ है एज इट इज, यहाँ से ले सकते हैं या मोर सिंबल में से जाके यहाँ से भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। जैसे आपको हिंदी में चाहिए क्रूति देव तो आप यहाँ पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके जितने भी जो सिंबल हैं वो आपके आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे सिंबल हैं। अगर आपको जैसे फ्रा का चाहिए तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आप ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको बार बार यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे देखिए एक शॉर्टकट की भी दिखाता है। यहाँ पे देखिए आप ये यहाँ पर एक शॉर्टकट की भी दिखाता है जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पर आकर क्या कर सकते हैं, जैसे Alt+0 221 दबाएंगे तब भी आप फ्रा लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं वो हम देखेंगे। Alt+0 221 दबाया और हमने फ्रा लिख चुके हैं। ठीक है, अगर आपको क्रा लिखना है तो Alt+0 216 लिखेंगे तो क्रा आपका आ जाएगा। ये इसी तरीके से सारे सिंबल आप यहाँ से यूज कर सकते हैं इजीली। तो इससे आपको क्या होगा, आपकी जो राइटिंग स्किल है वो आपकी बढ़ जाएगी। यानी आपको जो चीज़ें कीबोर्ड पे नहीं मिलती हैं आप उनको भी लिख सकते हैं इन इक्वेशन और सिंबल की मदद से। आज हमारा इंसर्ट टैब होता है कंप्लीट, कल हम सीखेंगे पेज लेआउट। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।